होली के त्योहार के समय एक व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी कुछ लोग उसे अचानक घेर लेते हैं और रंग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति मना करता है। मना करने की वजह से लोग उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और रंग लगाने लगते हैं। तब तक पीटते हैं जब तक उसकी मौत न हो जाए। तो दोस्तों, यह कहाँ तक सही है कि कोई भला व्यक्ति रंग लगाने से मना कर रहा है तो क्या उसकी पीट कर हत्या कर देनी चाहिए? क्या वजह थी? क्या कहानी थी? चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला की। वहीं का एक नगर है कासिम नगर। वहीं का रहने वाला शरीफ नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि सऊदी अरब में वह नौकरी करता है और अभी 2 महीना पहले ही सऊदी अरब से अपने घर आया था। उसके 5 बेटियां और 1 बेटा है और एक पत्नी। इतने लोगों का वह अकेला इंसान था जो कि सभी लोगों का भरण पोषण कर रहा था, कमाकर खिलाकर जिला रहा था। 2 महीना पहले वह सऊदी से आता है और घर पर रहा था। 2 महीना पहले वह सऊदी से घर आता है और घर रहकर कुछ पल बिताकर फिर वह सऊदी जाने की तैयारी में था। इधर बीच में होली पड़ जाता है और उसी बीच में रमजान भी पड़ जाता है। अब दोस्तों, होली शुरू होती है 14 मार्च से 15 मार्च तक। अब उसी बीच में रमजान पढ़ने के लिए भी लोग जाया करते हैं। जो कानपुर का इलाका है दोस्तों, वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू लोग अधिक संख्या में रहते हैं और ज़्यादातर हमेशा लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पर चलता रहता है। और 15 मार्च को होली के समय वह नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तभी उनकी बेटी मना करती है, पिताजी आज होली है और आज मत जाइए, दोपहर के बाद जाइएगा। और जानते ही हैं यहाँ का इलाका थोड़ा अलग है, इसलिए उसके पिता शरीफ मान जाते हैं और करीब 1:30 बजे वह नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा का नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़कर उधर से लौट रहे थे। लौटते समय जो कासिम नगर इलाका है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से आने के बाद सराय चुंगी चौराहे पर पहुँचते हैं। सराय चुंगी चौराहे पर एक ऑटो में जैसे ही बैठते हैं वैसे ही दोस्तों कुछ लोग उन्हें ऑटो से उतारने लगते हैं रंग पोतने के लिए। वह सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पजामा पहने हुए थे, सर पे गोल टोपी थी। अब वो मना करते हैं कि हमें रंग मत लगाइए, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अभी नया नया कुर्ता पजामा निकाले हैं, हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वह लोग नहीं मानते हैं। जो लोग रोकते हैं, जो लोग टेम्पू से निकालते हैं, उनमें से एक सविता नाम की महिला होती है, लल्लन, मुन्ना, अमरपाल और राम सेवक। यह लोग उस व्यक्ति को ऑटो से नीचे उतार कर रंग पोतते हैं और मना करने के बाद दोस्तों उसको बुरी तरह से पीटने लगते हैं, कोई लाठी से कोई डंडे से। तब तक पीटते हैं जब तक उसकी मौत न हो जाए। इधर जो उसकी बेटी फ़ोन करती है अपने पापा का हाल चाल लेने के लिए, पापा कहाँ हैं, तो फ़ोन कोई रिसीव ही नहीं करता। तभी एक व्यक्ति बताता है कि तुम्हारे पापा की चुंगी चौराहे पर कई लोगों से झगड़ा हो गया है। अब यह खबर सुनते ही दोस्तों उसकी बेटी और उसकी माँ उस चौराहे पर पहुँचती है और जाते ही देखती हैं कि उनके पिता रोड पर गिरे हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अब उस इलाके में पूरा हाहाकार मच जाता है, हिंदू और मुस्लिम की बात आ जाती है। धीरे धीरे माहौल बहुत ही खतरनाक हो जाता है और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौके पर वहाँ के एसपी अखिलेश सिंह और सीओ सोनम सिंह पहुँचते हैं और भीड़ को कंट्रोल करते हैं। उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजने की पुलिस करती है कोशिश, तो शरीफ की पत्नी मना करती है, कहती है आज जुम्मे का नमाज है, हमारे पति का पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन पुलिस कहती है कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई है। उनकी पत्नी कहती है
इनको लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर इनकी हत्या किए हैं और इनका कसूर यही था कि यह रंग लगाने से मना किए थे। लेकिन दोस्तों पुलिस नहीं मानती है, उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर माहौल बहुत ही तानातानी पहुंच जाता है, बहुत ही संवेदनशील इलाका बन जाता है। तमाम फोर्स भी मौजूद आ जाती है। हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा होने से बचाने के लिए पूरा फोर्स तैनात हो जाती है। सुबह में जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि शरीफ की मौत किसी के मारने पीटने से नहीं हुई है, बल्कि रोड पर गिरने की वजह से ब्रेन हैमेज हो गया है, जिसके वजह से उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जरा आप सोच के देखिए कि उसके मर जाने से उसके परिवार का क्या हाल होगा। 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो भी बेटा अभी छोटा है, कमाने लायक नहीं है। पत्नी है, अब पत्नी उन बच्चों का भार लेकर कैसे ढोएगी, कैसे उनकी लालन पालन पोषण, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई कैसे वो पूरा करेगी। उस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है। अब इधर पूरा इलाका चप्पे चप्पे पुलिस तैनात हो चुकी है, कहीं माहौल और गर्म न हो जाए धर्म के नाम पर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर उस व्यक्ति की मौत हुई है तो उन्हीं लोगों की वजह से हुई है, या मारने पीटने की वजह से हुई हो, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आ रही है उसके वजह से हुआ हो। लेकिन उसके परिवार का क्या हाल होगा। दोस्तों कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोगों को आपस में एकता बनाकर, यूनिटी बनाकर, भाईचारे की भावना निभाकर ही रहना चाहिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, इससे कोई भी चीज मतलब नहीं है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ गलत व्यक्तियों की वजह से हमारा समाज, हमारा धर्म बदनाम होता है और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे महायुद्ध शुरू हो जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यहाँ तक जो भी घटना हुआ है इसके बाद सरकार एक्शन ले। अगर वो लोग गलत है साबित होते हैं तो उनको कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों की इस घटना पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।